केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी दुग्धा कोलवासरी बंद हो गया है। लोकसभा में भी स्थानीय सांसद की ओर से एक बार भी इस मुद्दे को लेकर संसद में आवाज नहीं उठाई गई। लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण बोकारो जिले के दुग्धा कोलवासरी, जो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है, वो बंद हो गया है। लापरवाह प्रबंधन और सांसद को लोग यहां पर इसकी बंदी के लिए जिम्मेवार मान रहे हैं। दुग्धा कोलियरी भारत ही नहीं, एशिया महादेश के सबसे बड़े कोलवासरी हुआ करता था, जो आखिरकार स्थानीय प्रबंधन और जनप्रतिनिधि की उदासीनता और ढुलमुल नीति के कारण आखिरकार बंद हो गया। यूनियन नेताओं के अनुसार इस वासरी के बंद होने में प्रबंधन के साथ साथ स्थानीय प्रतिनिधि भी, जो खास करके केंद्र की राजनीति करते हैं, उनको जिम्मेवार मानते हैं। प्रयास तो यूनियन के माध्यम से तो हमको लगता है कि सब नेता, सांसद से लेकर विधायक तक सब लोग से गया, चिट्ठा चिट्ठी बहुत हुआ है। क्या बोला नेता लोग? और वो प्रयास में है। अब चुनाव आ गया, फिर वोट मांगने आ गए हैं, क्या कीजिएगा? हम लोग अपना मत है देंगे और क्या करेंगे। कैसे लोगों को दीजिएगा? कैसे आपका सांसद होना चाहिए? देखिए, हम लोग को सांसद होना चाहिए कि जो कि रोजगार दे, सरकारी संस्था को नहीं बेचे, सरकारी संस्था में कुछ चालू रखे। कई बार वासरी की स्थिति से अवगत भी कराने का काम किया गया, लेकिन स्थानीय सांसद एक बार भी संसद में इस मामले को नहीं उठा सके। इसके बावजूद किसी ने इसकी सुध नहीं ली है और अंततः कोलवासरी बंदी के कगार पर पहुंच गई। जबकि इस कोलवासरी प्लांट का इतिहास बहुत ही पुराना है। प्लांट में पहले 1800 अस्थायी मजदूर कार्य करते थे, 2000 ठेका मजदूर भी काम करते थे, लेकिन वर्तमान समय में दुग्धा कोलवासरी में अनिवार्य बिजली सेवा, पानी और सुख सुविधाओं के लिए 208 कर्मी ही कार्यरत हैं। दुग्धा कोलवासरी कभी 24 घंटे में 700 मैट्रिक टन कोयला वास किया करती थी। प्रबंधन के उद्योग विरोधी नीति के कारण वर्ष 2021 से दुग्धा कोलवासरी प्लांट में कोयले का एक भी रेक नहीं गया। धीरे धीरे दुग्धा कोलवासरी प्लांट बंदी के कगार पर पहुंच गया। कोलवासरी के मजदूर और श्रमिक संगठनों के जनप्रतिनिधियों ने कार्यरत सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के समक्ष दुग्धा कोलवासरी की समस्याओं को कई बार रखा है, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी की लापरवाही के कारण संसद में एक बार भी उन्होंने इसका आवाज संसद के गलियारे में नहीं उठाया। पहले भी हम लोग सभी मीडिया कर्मी को हम लोग सूचना दिए भी थे। जो गुलाब चौहान हम लोग का आज नहीं है हम लोग के बीच में, उसने बहुत मुखर रूप से इसको उठाया था और इसका लिखित रूप में यहाँ का जो वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी को उसको लिखित रूप में दिया था कि हमारा दुग्धा कोलवासरी का स्थिति बहुत दयनीय है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आने वाला दिन में यहाँ का माने आसपास में जो वास करने वाले लोग हैं, या मार्केट हो या गांव के हो, सभी का स्थिति बहुत खराब हो सकता है। और उसका सूचना देने के बावजूद अब कहाँ तक संसद महोदय इसका पहल किए, वो तो वही कह पाएंगे। इस प्लांट के बंद होने का वजह क्या हो सकता है? वजह वही पार्ट शायद कोयला नहीं है। अच्छा, इस प्लांट को बंद होने के बाद आप लोगों ने स्थानीय सांसद से मिला, प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो है हमारे नेता है, उनसे मिला थे, मिला था जगन्नाथ सबसे मिला थे। सांसद महोदय से मिले थे, वर्तमान सीपी चौधरी जो है। हाँ, उससे भी किया था। यहाँ के स्थानीय कर्मचारी ये मान के चल रहे हैं कि स्थानीय प्रबंधन और सांसद की लापरवाही के कारण एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी बंद हो चुका है, जो फिलहाल लोगों को बेरोजगारी की मुसीबतें झेलने पर विवश कर रहा है। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार।
आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।